कार इस समय क्रूज कंट्रोल पे चल रही है और मेरा पैर पीछे है एक्सेलेरेटर से, मगर यह फिर भी अपनी एक स्पीड पर लगातार चलती चली जा रही है। आखिर यह क्रूज कंट्रोल कैसे काम करता है, क्या होता है, किस तरह के फीचर्स हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या ये फ़ायदे का सौदा है, तो कौन से फ़ायदे हैं, सब बात करते हैं इसी वीडियो में। क्रूज कंट्रोल क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या इसके मेन फायदे हैं, और साथ ही आपसे बात करते हैं क्या सतर्कता बरतनी चाहिए आपको क्रूज कंट्रोल यूज करते समय। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु, जहां मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्रूज कंट्रोल की ABC से लेकर XYZ तक की पूरी जानकारी इसी वीडियो में। शुरू करें। क्रूज कंट्रोल के बटन्स कैसे होते हैं, आइए आपको दिखाता हूं। नॉर्मली हमने स्टीयरिंग पर लगभग कुछ इस तरह के बटन्स को देखा है जो कि क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के काम में आता है। इस बटन के मेन लोगो को आप पहचानिए। यही पहचान है जो कि आप किसी भी कार में आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि यह किस काम के लिए दिया हुआ बटन है। क्रूज कंट्रोल की स्पीड को आप कैसे बढ़ा और घटा सकते हैं। इस काम के लिए प्लस बटन से आप स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं और ये एक एक स्टेप से आप 1-1 किलोमीटर और दबा के रखकर आप 5-5 किलोमीटर या 1-1 मील या 10 किलोमीटर एक साथ अप कर सकते हैं। और कम करने के लिए बिल्कुल वैसे ही उल्टा, दबा के रखेंगे एक साथ 5 किलोमीटर कम हो जाएगी या 10 किलोमीटर। ये डिपेंड करता है उस कार ने कैसे प्रोग्राम कर रखा है क्रूज कंट्रोल को। और अगर आप एक बटन दबाते हैं तो ये 1 किलोमीटर या 1 मील कम होता है, डिपेंड करता है वो कार कौन सी है। नॉर्मली जापानीज कार, कोरियन कार्स ये 1 किलोमीटर करती हैं। जर्मन कार्स और अमेरिकन ब्रांड्स जो है उन्होंने 1 मील पर इसको सेट कर रखा होता है। अगर हम कार का क्रूज कंट्रोल ऑन करना चाहते हैं तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम किस कंडीशन में क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल करें। नॉर्मली यह हाईवे के लिए बेहतर रहता है। जैसे इस समय मैं 52 की स्पीड पे चल रहा हूँ, मैंने क्रूज कंट्रोल का बटन ऑन किया और पैर पीछे कर लिया। अब यह 53 किलोमीटर पर आवर पर सेट हो गई है और मैंने पैर को बिल्कुल पीछे कर लिया है और यह फिर भी चलती रहेगी 53 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। बस मेरा काम केवल स्टीयरिंग को सीधा रखना है ताकि यह अपनी जगह से भटके नहीं और यह 53 किलोमीटर पर आवर पे जिस पे मैंने सेट किया है उसी पर चलती रहेगी बगैर किसी प्रॉब्लम के। हाँ, अब अगर आपको मान लिया कोई सामने आ गया कुछ समय बाद चलते चलते, तो आपको रोकनी है तो आप क्या करेंगे? क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेट करेंगे या कुछ और? कुछ नहीं, जैसे आप रेगुलर कार चलाते हैं बस वैसे ही पैर उठाकर ब्रेक पे रखते ही क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेट हो जाता है। सामने स्क्रीन से भी डीएक्टिवेट हो गया और एक्चुअल में भी डीएक्टिवेट हो गया। अब यह कार को आप अपने हिसाब से जितनी देर और चलाना चाहते हैं चलाते रहिए। और अगर आपको फिर दोबारा से क्रूज कंट्रोल पे जाना है तो आप बस कुछ नहीं, एक बटन दबा दीजिए और यह वापस अपने क्रूज कंट्रोल ऑप्शंस पर आ जाती है। जैसे कि इस समय आ गई। अब जिस स्पीड पर मैंने लगाया था यह उस स्पीड पर चलने लगी है। और आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं कि आपको लगता है कि नहीं रास्ता खाली है और हम तेज चला सकते हैं, तो आप इसको बटन को एक दबा दिया, अब ये 50 पे पहुंच गई। अगर हमको और तेज चलना है तो हम इसको और थोड़ी देर दबा फेंकें तो ये देखो सीधे 60 पर पहुंच गई है। अब हम 60 की स्पीड पर लगातार क्रूज कंट्रोल से चल सकते हैं। ये इस बटन के थ्रू आप कर सकते हैं प्लस माइनस, जो कि स्पीड के लिए दे रखा गया होता है। और अगर हमें इसे धीमा करना है तो हम माइनस करके धीमा भी कर सकते हैं। जैसे इस समय 60 पर क्रूज कंट्रोल लगा है और हम इसे कम करना चाहते हैं तो हमने अब इसे 50 कर लिया। और अगर हमें 1-1 किलोमीटर कम करना है तो हम वो कर सकते हैं सिंगल बटन दबाकर। अब ये 49 पे चलने लगी है
आपको 48 करना है 48 कर लीजिए। और अगर आपको ज़रूरत पड़े, आपको लगे किसी को ओवरटेक करना है, बीच में आ गया, तो आप कुछ नहीं, सिर्फ एक्सीलेटर पे पैर रखिए और थोड़ा तेज़ करके उसको ओवरटेक कर लीजिए। और ओवरटेक करने के बाद जैसे ही आप वापस छोड़ेंगे, ये वापस उसी स्पीड जिस पे आपने सेट कर रखा था उसी पर वापस अपने आप ही पहुंच जाएगी। यानी हमने सेट कर रखा था 48 किलोमीटर पर आवर, तो यह अपने आप धीरे होते होते 48 किलोमीटर पर आवर पर जाकर वापस क्रूज कंट्रोल पर ही चलती रहेगी। नतीजा, आपको जब ओवरटेक करना पड़ा तो आपने ओवरटेक कर लिया, वरना आराम से आप बैठे रहिए, ये 48 की स्पीड पर ही चलती रहेगी। और मेरा पैर एक्सीलेटर से दूर है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक पर भी नहीं है क्योंकि सामने कोई है नहीं, इसलिए ब्रेक की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। अब मैं चल रहा हूँ 101 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेट करना बहुत आसान है, क्योंकि केवल अपना ब्रेक पर पैर रखिए, डीएक्टिवेट हो गया। अगर परमानेंटली बंद करना है तो आप इस बटन से इसे वापस बंद कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल के फायदे तो बता दिए, मगर रिस्क क्या है यह भी बताना जरूरी है। रिस्क क्या होता है, जब हम एक स्पीड पर लगातार चलते रहते हैं तो अक्सर कोई सामने आता है, हम सोचते हैं निकल जाएगा ये, बस वो जो तुक्के मारना है ना, ये खतरनाक होता है। कभी कभी हम बहुत लापरवाह हो जाते हैं, पैर सिकोड़ के आराम से पालथी मार के बैठे आते हैं, तब भी रिस्क होता है, क्योंकि अगर कोई अचानक से आता है तो ब्रेक लगाने के लिए आपको एक्टिव होने का टाइम नहीं मिल पाता है, ये रिस्क रहते हैं। तो जब आप पहली बार क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल करें तो बहुत खुली सड़क पर बहुत कम स्पीड पर क्रूज कंट्रोल लगाकर धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस मेंटेन करें, और जब मेंटेन हो जाए फिर आप रेगुलर हाईवे पर क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल करें। और गिरी हालत में आप कई 100 रुपये अपने हाईवे पर एवरेज में बचा पाएंगे, और शरीर को थकान आने से भी बचा पाएंगे, क्योंकि आरामदायक बड़ा है। जब पैर सिकोड़ के बैठना पड़े ऐसे तो क्या दिक्कत है। लेकिन एक और फायदे की चीज़ होती है, वो ये स्टीयरिंग को आपको ध्यान से पकड़ना पड़ता है, मगर यहाँ पर तो हमें एक और सुविधा मौजूद है। अब मुझे स्टीयरिंग को भी नहीं पकड़ना है, स्टीयरिंग अपने आप घूमती रहेगी। इसे कहते हैं लेन कीप असिस्ट। कभी और बताऊंगा क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ों की इसके लिए ज़रूरत पड़ती है और कितना काम का होता है, ये किसी और वीडियो में। आज केवल क्रूज कंट्रोल की क्लास। क्रूज कंट्रोल कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी आपके साथ शेयर कर दिया, क्या होता है क्रूज कंट्रोल यह भी आपके साथ शेयर कर दिया। बस एक सावधानी की तरफ आपका ध्यान ले जाना ज़रूरी है कि जब भी आप क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल करें लापरवाह ना बने, क्योंकि यह आपकी जान खतरे में डाल सकता है। आइदर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और क्रूज कंट्रोल का फ़ायदा आप बड़े आसानी से उठा पाएंगे। और शायद ये बात बिल्कुल सही है कि जिन्होंने क्रूज कंट्रोल का फ़ायदा उठाया उन्होंने सिर्फ पैसे नहीं बचाए, बल्कि अपने लिए एक शानदार, सेफ और बेहतर ड्राइविंग सीख ली। अगर आपके कोई और भी डाउट है क्रूज कंट्रोल को लेकर और उसके आगे की कहानी एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को लेकर, लिखिएगा, मैं आपके साथ जरूर शेयर करना पसंद करूँगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया, कुछ कमी रह गई है, डिसलाइक जरूर कीजिएगा और अपनी बात नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो आपको देखने को मिल सके। नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आपको पहले देखने को जरूर मिलेगा। देखते रहिए फिर आप आस्क कार गुरु को।